डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर हमारा होने वाला है यूनिट फर्स्ट का, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एरर्स। इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए देखिए उसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमें सभी टॉपिक को स्टडी करना है। तो फर्स्ट लेक्चर जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आना है। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एरर्स। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे ऐप रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, वो सब कुछ वहां पे मिलने वाली है। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे और जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं वो आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ था हमारा वो था इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें बेसिकली हमने सारे टॉपिक्स स्टडी कर लिए हैं, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड विद एग्जांपल्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरर्स। एरर्स के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं सोर्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। ये भी एक तरीके से एरर का ही पार्ट होता है, लेकिन इसको हम अलग लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे सोर्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एरर्स होते क्या हैं। किसी भी काम में कोई गलती हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इस गलती की वजह से ये काम हमारा सही से नहीं हो पाया है। तो मतलब उसमें गलती हुई है किसी ना किसी से। ठीक है, किसी भी चीज की गलती हो सकती है। तो वैसे ही हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी चीज हम बना रहे हैं, तो मान लीजिए एक मेडिसिन हम बना रहे हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं उसमें कोई खराबी है तो हमारी टेबलेट में गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, या फिर टेबलेट को बनाने वाले पर्सन ने कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, या फिर कोई केमिकल मिलाने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, केमिकल की मात्रा ज्यादा मिल गई हो, कम मिल गई हो। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं, इस तरीके की गलतियां हैं, वो एरर्स होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। बाकी हम आगे देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एरर का। An error is difference between the observed experimental value and true accepted value। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू है कि 10 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो पहले से चेक की हुई है, एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ रहा है 9, 11 आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है ना 1 का, वो एरर है उसके अंदर। इतना डिफरेंस हमें आया है, मतलब ये एरर हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिससे ये प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिला है। तो यही है त्रुटि, वह अंतर है जो प्रेक्षित प्रयोगात्मक मान तथा वास्तविक स्वीकृत मान के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। व्हेनेवर वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, द रिजल्ट नॉट ऑलवेज 100%, रिजल्ट 100% सही नहीं आता लगभग केसेस के अंदर। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई एरर है। जैसे एग्जांपल है, ट्रू वैल्यू है, हमें 25 ml चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आएगा, ऑब्जर्व देखा हमने तो हमें मिला 24.80 ml हमें मिला। ठीक है, डिफरेंस कितना आया 0.20 ml। तो ये हमारा क्या है, ये एरर है जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर। तो डिफरेंस इज कॉल्ड एरर। आई होप एरर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला की बात करें, एरर क्या होगा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है और ट्रू वैल्यू, उसके बीच कितना डिफरेंस है, वो हमारा एरर होने वाला है किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ एरर की। किस किस टाइप के एरर हो सकते हैं, किस किस वजह से एरर हो सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एरर आर द फैक्टर दैट कॉज डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मतलब कि जो हमारा ट्रू वास्तविक मान है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, उस किसकी वजह से आ रहा है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है पर्सनल एरर, पर्सनल, जो कोई पर्सन काम कर रहा है उसकी वजह से। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। तीसरा है रिएजेंट जो यूज कर रहे हैं हम उसकी वजह से हो सकता है। या फिर मेथड, किस मेथड से हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। या फिर एनवायरमेंटल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो ये कुछ सोर्स ऑफ एरर हैं
तो इनकी ट्रिक है, प्लीज इंस्पेक्ट रिएजेंट मेथड एंड एनवायरनमेंट, जिससे एरर नहीं आएगा। तो प्लीज है हमारा पर्सनल, इंस्पेक्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट, रिएजेंट सेम है, मेथड सेम है, एनवायरनमेंट। इससे आप याद रख सकते हैं। तो सबको हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आर एरर कोज्ड बाय द मिस्टेक ऑफ एनालिस्ट ड्यूरिंग एनालिसिस। मान लीजिए आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई एरर आ रहा है, आपकी गलती की वजह से कोई एरर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर, एनालिस्ट की गलती से आ रहा है। इजीली समझ सकते हैं, मिस्टेक इज डन बाय ह्यूमन इन पर्सनल एरर। ह्यूमन हम होंगे, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो होगा। कोज क्या है? रॉन्ग ब्यूरेट रीडिंग। जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा 11th 12th के अंदर, बायो से अगर आप लोग हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा, मैथमेटिक्स वालों ने भी किया होगा, तो जो ब्यूरेट होती है उसकी रीडिंग देखी जाती है कि भाई कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू अगर प्रॉपर नहीं रीड करेंगे तो आपकी वजह से एरर आ गया, ठीक है। पैरेलैक्स एरर आ सकता है, रॉन्ग एंड पॉइंट डिटेक्शन। जब हमारा रिजल्ट आया कोनिकल फ्लास्क में, तो आपने एंड पॉइंट चेक नहीं किया कि कितने रीडिंग आई है हमारी, प्रॉपर चेक नहीं किया। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोगों ने कर दी है, ठीक है। तो ये पर्सनल एरर्स होते हैं। एग्जांपल है, जैसे आपने रीड कर लिया 24.5 ml, ठीक है, तो भाई ये गलत है। यहाँ पे आप आ रहा था 25, आपने रीड कर लिया 24.5, ये एरर हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक, पर्सनल एरर। सेकेंड आता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में भी गड़बड़ी हो सकती है अगर प्रॉपर चेक नहीं करें तो। इंस्ट्रूमेंट एरर कॉज बाय द फॉल्टी एंड इम्प्रॉपरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, उसको चेक किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपर कैलिब्रेशन किया हुआ है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं किया हुआ है तो दिक्कत आएगी और हमारा रिजल्ट भी ठीक नहीं आएगा। इजीली समझते हैं इसको। इंस्ट्रूमेंट इज रॉन्ग, रिजल्ट बिकम रॉन्ग। अगर इंस्ट्रूमेंट गलत है, खराब है, तो रिजल्ट भी हमारा खराब आने वाला है। क्या कोज हो सकते हैं? फॉल्टी बैलेंस, ठीक है, अच्छे से वे नहीं कर पाए, रॉन्ग कैलिब्रेशन हो गया है, डैमेज इंस्ट्रूमेंट है। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे कि कोई बैलेंस है, उसके अंदर ऑलरेडी 0.02 ग्राम शो हो रहा है वेट बिना रखे ही, तो वो एक एरर है, फिक्स्ड एरर इसको हम बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा वेट, ये भी एरर आ सकता है, एक्स्ट्रा वेट कर रहा है, भाई हम तो 100 ग्राम रख रहे हैं लेकिन उसमें आ रहा है 100 ग्राम 5, ठीक है, 0.5 में आ रहा है, 0.10 में आ रहा है, 101 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो बैड इंस्ट्रूमेंट, बैड रिजल्ट, ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। रिएजेंट एरर, जो भी रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से एरर आ सकता है। तो रिएजेंट एरर आर कोज्ड बाय द इम्प्योर एंड डिटोरिएटेड केमिकल, मतलब खराब केमिकल है, रिएजेंट है, वो यूज करेंगे तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा। इम्प्योर केमिकल यूज कर लिया, कंटामिनेटेड रिएजेंट्स यूज कर लिए, ठीक है, रॉन्ग सॉल्यूशन प्रिपरेशंस, ठीक है। और ट्रिक है इसकी, बैड केमिकल, बैड एनालिसिस, बैड रिजल्ट हमें मिलने वाला है। मेथड्स, मेथड एरर, मेथड, जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी हो तो भाई आपका रिजल्ट भी गड़बड़ाएगा। मेथड एरर अराइज ड्यू टू लिमिटेशन और इम्परफेक्शन इन द एनालिटिकल मेथड। प्रॉपर मेथड यूज नहीं किया जाए, जैसे कि इनकम्प्लीट रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो, साइड रिएक्शन हो जाए, ठीक है, इम्प्रॉपर एनालिटिकल कंडीशन हो जाए। ट्रिक्स की बात करें तो रॉन्ग मेथड, रॉन्ग रिजल्ट हमें मिलेगा। भाई एरर के सोर्स हैं तो इनकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट गड़बड़ाएगा हमारा। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, सीधा सीधा एग्जांपल है। एनवायरमेंटल एरर आर कोज्ड बाय द चेंज इन सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्या है? जैसे कि टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, डस्ट, एयर करंट, ये सब कुछ मैटर करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, ठीक है। तो लैब एनवायरमेंट अफेक्ट एक्सपेरिमेंट, तो एनवायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं सोर्सेस ऑफ एरर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की, कितने टाइप्स के एरर देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो एरर आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड वे दैट अफेक्ट एनालिटिकल रिजल्ट्स। कैसे अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है सिस्टमिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर, तीसरा है ग्रोस एरर। ये चीजें हमेशा आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। एरर्स, डिफाइन एरर्स, डिटेल के अंदर आप लोग बताइए एरर्स के बारे में, या फिर टाइप्स ऑफ एरर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, सोर्स ऑफ एरर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो आपको यही चीजें लिखनी है बेटा। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप नोट्स की तरफ जा सकते हैं। नोट्स आप लोगों के अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, और ऐप में जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं वो ऑलरेडी उनके पास नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिस्टमेटिक एरर या डिटर्मिनेट एरर, जिसका पता हमें लग जाए, ऐसा एरर सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर आर प्रेडिक्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल एरर दैट अफेक्ट ऑल मेजरमेंट इन द सेम डायरेक्शन। मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, पता लग जाता है हमें। ऐसे एरर सिस्टमिक एरर होते हैं, जैसे कि सेम मिस्टेक बार बार की जाए, अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमिक एरर। जैसे कि ये प्रेडिक्टेबल होता है, रिपीटेबल होता है, बार बार होता है, और कैन बी करेक्टेड, और इसको ठीक किया जा सकता है, और कैन बी आइडेंटिफाइड, इसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इतना पढ़ लोगे काम बन जाएगा आप लोगों का। टाइप्स की बात करें सिस्टमिक एरर की, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, ठीक है, अभी हमने सोच देखे थे। पर्सनल एरर हो गया, पता होगा हमें, पता चल जाएगा, ठीक है। मेथड एरर हो सकता है कि कैलकुलेशन हम गलत कर रहे हैं। रीएजेंट एरर हो सकता है। तो ये हमारे सिस्टमेटिक एरर होते हैं। एग्जांपल जैसे बैलेंस ऑलवेज शो 0.01 पहले से ही शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के एरर सिस्टमेटिक एरर होते हैं, हमें पता है पहले से, ठीक है। सेम एरर एवरी टाइम, सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट आता है हमारा रैंडम एरर, इनडिटर्मिनेट एरर, जिस पता नहीं लगाया जा सकता, पता भी नहीं लगता इसका। रैंडम एरर आर अनप्रेडिक्टेबल एरर दैट वेरी फ्रॉम वन मेजरमेंट टू अनदर। मतलब एक मेजरमेंट में 25 आया है, दूसरे में 26 आएगा, किसी में 24 आएगा, अलग अलग आएगा, वेरी आएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं समटाइम हाई आएगा, समटाइम लो आएगा, समटाइम करेक्ट आएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल है, कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव, इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। अफेक्ट प्रिसीशन, ये प्रिसीशन को अफेक्ट करेगा। प्रिसीशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एग्जांपल की बात करें जैसे 25.0 है, 25.2 आ गया, 24.9 आ गया, 25.1 आ गया, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं लग रहा क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। नो फिक्स पैटर्न, रैंडम एरर। अब आता है हमारा ग्रोस एरर। ग्रोस एरर आर लार्ज एरर कॉज्ड बाय द केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस, ठीक है। बेसिकली लापरवाही और असावधानी की वजह से होने वाले एरर्स को हम ग्रोस एरर बोलते हैं। जैसे कि वेरी बिग मिस्टेक, ग्रोस एरर, जैसे कि रॉन्ग कैलकुलेशन की जा रही है, ठीक है, रॉन्ग रीडिंग ली जा रही है, रॉन्ग रीएजेंट यूज किया जा रहा है, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी रिजल्ट है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। ये है ग्रोस एरर। इजी टू डिटेक्ट, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट द रीडिंग, रीडिंग को रिजेक्ट किया जा सकता है, भाई इस कैलकुलेशन से ये रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, हमारा चौथा पॉइंट, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब भाई एरर तो खोज हो गई, अब इनको कम करना भी हमारा काम है, ठीक है। एरर हो गई, गलती हो गई, कैसे भी हो गई, लेकिन अब इनको ठीक भी तो करना है हमें। बार बार थोड़ी एरर से काम चल जाएगा, ऐसे तो हमें रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा कभी, अगर बार बार एरर होंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, मिनिमाइजिंग एरर मीनिंग अडॉप्टिंग सुटेबल मेजर to reduce analytical error and improve the accuracy and precision of the result। हमें प्रॉपर रिजल्ट मिले, उनको कम किया जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करवाना है, उसका कैलिब्रेटेड करना है, उसको प्योर रिएजेंट्स यूज करने हैं, करेक्ट टेक्निक और मेथड हमें यूज करना है। एवरेज रिपीटेड मेजरमेंट, एवरेज निकालना है, 3 रीडिंग हमें लेनी है। आप लोगों ने भी ली होगी 3 रीडिंग, प्रैक्टिकल्स करेंगे तो 3 रीडिंग लेंगे, जिससे एवरेज रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। रीड एट आई लेवल, आई लेवल रीड करना है, ठीक है, प्रॉपर रीडिंग लेनी है ब्यूरेट वगैरह की। एनवायरमेंटल कंट्रोल रहना चाहिए, एक्सपर्ट ट्रेनिंग, जो भी आपका लेबोरेटरी एनवायरमेंट है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर कैलिब्रेशन में कैलिब्रेटेड बैलेंस यूज करना है, चेक पिपेट, पिपेट को भी कैलिब्रेट करना है, चेक ब्यूरेट, क्लॉक तो नहीं है, ठीक है, पहले से वाटर तो प्रेजेंट नहीं है, मेंटेन इंस्ट्रूमेंट को मेंटेन करना है, प्रॉपर कैलिब्रेशन उनका करना है, ठीक है।
करेक्ट इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। यूज प्योर रिएजेंट, एनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स हमें यूज करने हैं, प्रॉपर स्टोरेज करना है, फ्रेश सॉल्यूशंस यूज करने हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं प्योर केमिकल, प्योर रिजल्ट। करेक्ट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करनी है, फॉलो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक एसओपी बनी हुई होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी लेबोरेटरीज की, भाई इस तरीके से आपको काम करना है, वो एसओपी को फॉलो करना है, ठीक है। प्रॉपर लेबोरेटरी प्रैक्टिस, प्रॉपर लेबोरेटरी प्रैक्टिस नॉलेज आपको होना चाहिए, करेक्ट प्रोसीजर का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट मेथड, एक्यूरेट रिजल्ट। रिपीटेड मेजरमेंट, मतलब कि रिपीट एक्सपेरिमेंट, कम से कम 3 रीडिंग लेनी है। कैलकुलेट एवरेज, फिर उनका एवरेज हमें निकालना है। रिड्यूस रैंडम एरर्स को रिड्यूस करें, ठीक है। तो मोर रीडिंग बेटर एक्यूरेसी हमें मिलने वाली है। अवॉइड पैरालैक्स एरर, पैरालैक्स में देखिए रीड मिनिकस एट आई लेवल, आई लेवल पे हमें रीड करना है रीडिंग्स को, ठीक है। आई लेवल करेक्ट रीडिंग हमें मिलेगी। प्रॉपर ट्रेनिंग की बात करें तो स्किल्ड एनालिसिस, आई लेवल का मतलब समझ रहे हैं ना, सीधा देखेंगे तो रिजल्ट सही दिखेगा, अगर आप नीचे से ऊपर देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिखने वाला है। स्किल्ड एनालिसिस्ट होना चाहिए। फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, गुड एनालिस्ट गुड एनालिसिस करेगा, जिसको नॉलेज होगा वो जितना ही अच्छा रिजल्ट हमें देगा। एनवायरमेंटल कंट्रोल, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, रिड्यूस डस्ट नहीं होनी चाहिए, अवॉइड वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, रिलेबल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या डाउट सेशन में जाके आप डाउट भेज सकते हैं, या फिर जो हमारे लाइव सेशंस होंगे रिकॉर्डेड, नहीं सॉरी लाइव सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, उनके अंदर भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जिस बच्चे को नोट्स लेना है पर सब्जेक्ट तो 99 रुपीज में आप ले सकते हैं। कॉम्बो लेना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 199 या 299 में आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।